दोस्तों Node.js में फॉरगेट पासवर्ड के लिए कैसे आप एपीआई बना सकते हैं, चलिए उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। उसके लिए उसका जो लॉजिक होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है Node.js एप्लीकेशन है, तो बेसिक चीज़ें तो आपको आई होप कि मालूम ही होगा, बट फिर भी मैं क्विकली मैं बता देता हूँ। आपको एक्सप्रेस यूज करके अक्सर आप बनाते होंगे कोई भी एपीआई। ओके, तो एक्सप्रेस ये तो रिक्वायर्ड है। एंड देन एक्सप्रेस से ऐप क्रिएट किए। इस ऐप को आपको लिसन यूज करना पड़ेगा ताकि आप जो है सर्वर को स्टार्ट कर सकें। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए लिसन यूज करेंगे। ओके, देन क्या होता है कि इसमें आप यूज़ मेथड यूज करते हैं, इट्स लाइक अ मिडल वेयर। ओके, तो फिर जब भी कोई इंड पॉइंट होता है, जब भी एपीआई कॉल होता है, तो देखिए फॉरगेट पासवर्ड है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड मतलब क्या, यूज़र पासवर्ड नहीं जानता है, यूज़र केवल यूज़र नेम जानता है, पासवर्ड नहीं जानता है। ठीक है, तो यूज़र नेम क्या हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, तो अपना केवल ईमेल आईडी जानता है और पासवर्ड नहीं जानता है, भूल गया है। तो वो जो है एपीआई एक कॉल करेगा, मतलब बेसिकली जब वो क्लिक करेगा बटन पे फॉरगेट पासवर्ड पे, तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली एक एपीआई कॉल करेंगे। आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन एक एपीआई कॉल करेगा बैकएंड को। ठीक है, तो वो कॉल करेगा और वहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देगा विथ इंड पॉइंट। तो इंड पॉइंट क्या हो सकता है, इंड पॉइंट हो सकता है एपीआई का इंड पॉइंट हो सकता है यूज़र। ठीक है, यूज़र स्लैश फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट ऐसे करके हम एक एपीआई बना दिए फॉरगेट पासवर्ड। तो दोस्तों ये जो एपीआई है, एपीआई का इंड पॉइंट है, जब ये इंड पॉइंट यहाँ पे मे भी एपीआई रह सकता है, तो जब ये इंड पॉइंट जब मैच होगा Node.js में, तो फिर क्या क्या होगा, वो पास कर दिया है। ठीक है, यूज़र नेम कुछ नहीं है, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पास कर दिया है। तो आपको ईमेल आईडी मिल गया और इंड पॉइंट मिल गया। तो इसके इन्फॉर्मेशन पे आप कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र में देख सकते हैं एपीआई यूज़र्स, एपीआई यूज़र्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ एपीआई यूज़र्स। एपीआई यूज़र्स जब इंड पॉइंट जब मैच करेगा Node.js में, तो हमारा अलग एक राउटर को ये कॉल कर रहा है। राउटर क्या है, यूज़र राउटर। ठीक है, यूज़र राउटर जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, बाकी का कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मतलब हर एक फंक्शनलिटी के लिए हम एक सेपरेट पेज बनाते हैं, सेपरेट जेएस का पेज रहेगा और वहाँ पे हम लोग वो एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि एप्लीकेशन हमारा Node.js का एप्लीकेशन मॉड्यूलर और स्केलेबल हो। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली यूज़र राउट नेम से जो है इंपोर्ट किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर करके इंपोर्ट किया गया है और हम इसको रीडायरेक्ट कर दिए कि ये इंड पॉइंट मैच हुआ तो इसमें चले जाओ। ठीक है, तो इतना तक तो इंड पॉइंट मैच हो गया यहाँ पर। अब इस राउटर में चला गया यूज़र राउटर। अब यूज़र राउटर क्या करेगा, लेट्स गो द यूज़र राउटर। यूज़र राउटर क्या करेगा कि यहाँ पे अगेन एक्सप्रेस से, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस से एक्सप्रेस डॉट राउटर यूज करके राउटर क्रिएट किया गया है। तो अब इंड पॉइंट हमारा इतना तक तो हो गया, इतना मैच किया, यहाँ पे आ गया। अब ये मैच करेगा तब जाकर हमारा आगे का प्रोसेस होगा। तो हम फॉरगेट पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड मतलब अब कंप्लीट इंड पॉइंट हो गया एपीआई का। अब हमारा ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, देखिए ये कॉल बैक है, ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा जब इंड पॉइंट मैच किया तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट से आप कलेक्ट कर लेंगे जो इन्फॉर्मेशन पास किया गया है। और इन्फॉर्मेशन क्या पास किया गया है, तो आपको ईमेल आईडी पास किया गया है क्योंकि यूज़र का केवल ईमेल आईडी पता है। ठीक है, पासवर्ड नहीं बना पता है, तो पासवर्ड वो क्रिएट करेगा दोबारा से। तो उसके लिए क्या करेगा, वो एक मेल सेंड करेगा उस ईमेल आईडी को। अदरवाइज़ कोई भी बंदा फिर पासवर्ड किसी का भी रीसेट कर सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लॉजिक ये है कि आप जो है मेल भेजेंगे उस ईमेल आईडी पे और उस ईमेल आईडी पे एक लिंक रहेगा, वो बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा, देन पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा। वो अपना जो पासवर्ड जो रखना चाहता है वो वहाँ पे डालेगा और देन वो जो है वेरीफाई करेगा, तब जाकर पासवर्ड उसका अपडेट होगा। ठीक है, सिस्टम में यही है। तो इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है, इसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है।
तो सबसे पहले वो फॉरगेट पासवर्ड में वो एक एपीआई हिट करेगा फॉरगेट पासवर्ड का, उसमें ईमेल आईडी देगा। ईमेल आईडी से आप क्या करेंगे, उस ईमेल पर मेल भेजेंगे तो उसमें आप जो है एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक पर जो क्लिक करेगा, ये लिंक यूनिक होगा, ठीक है, क्योंकि सेम यूनिक होगा तो फिर अगेन इट्स डजंट, अगेन ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ओके, तो लिंक जो है यूनिक होगा और उस यूनिक लिंक पे वो क्लिक करके वो जो है चेंज कर सकता है, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है। और एक चीज़ और, ये लिंक एक्सपायर हो जाना चाहिए, कुछ समय बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब मन तब उससे रीसेट करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाए ताकि जो है दोबारा से आप जो है पासवर्ड चेंज ना कर पाए। नहीं, अदरवाइज़ क्या होगा कि किसी को अगर उस ईमेल का यूआरएल अगर मिल गया तो वो कभी भी वो पासवर्ड चेंज कर सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेल भेजेंगे। तो मेल कैसे भेजेंगे ये समझते हैं। तो दोस्तों मेल भेजने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इस कोड पे आता हूँ। मेल भेजने के लिए दोस्तों नोड मेलर करके एक पैकेज आता है, आप इसको रिक्वायर करके पहले npm कमांड से इंस्टॉल करेंगे, देन जो है रिक्वायर करके इंपोर्ट कर लेंगे अपने फाइल में, अपने पेज में। एंड देन सेंट मेल एक जस्ट एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। ओके, ये क्या है, ये जो है फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है। फंक्शन में आप जो है ईमेल, सब्जेक्ट और टेक्स्ट, राइट, ईमेल मतलब किसको ईमेल भेजना है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन डालिए, क्योंकि ये एक फंक्शन है, कुछ नहीं है, जस्ट फंक्शन है। देख सकते हैं उसको मॉड्यूलराइज कर दिया गया है, उसका मॉड्यूल क्रिएट कर दिया गया है, दैट्स इट, ठीक है, ताकि हम रीयूजिबिलिटी और स्केलेबिलिटी बढ़ा सकें एप्लीकेशन को, इसीलिए ऐसा किया गया है। जस्ट एक मेथड है, उस मेथड में क्या है कि आप कुछ आर्गूमेंट पास करेंगे, आर्गूमेंट पास करेंगे मतलब किसको मेल भेजना है, ये सभी के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि रीसेट पासवर्ड के लिए है, ये किसी को भी मेल भेजना है उसके लिए है। तो आप यहाँ पे ईमेल भेजेंगे, ईमेल प्रोवाइड करेंगे आर्गूमेंट के फॉर्म में कि हमको इस बंदे को जो है मेल भेजना है। देन सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए मेल का, तो वो भेजेंगे। और टेक्स्ट, मेल क्या होना चाहिए तो वो भेजेंगे। इसी टेक्स्ट के अंदर आपको यूनिक लिंक होगा, ठीक है, यूनिक लिंक होगा जो कि एक्सपायर भी हो जाएगा कुछ समय बाद, वो लिंक अटैच करके भेजेंगे इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसका बेसिक लॉजिक है, राइट। अब ये ईमेल से क्या, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जो है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मेल भेजने के लिए क्या करेंगे, मेल भेजने के लिए उसका क्रेडेंशियल तो होना चाहिए ना, कहाँ से आप मेल भेज रहे हैं। देखिए जब आप जीमेल में मेल भेजते हैं किसी को, तो सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं, जीमेल को ओपन करते हैं gmail.com, देन लॉगिन करते हैं, देन उस पर जाकर आप मेल भेजते हैं। तो लॉगिन कैसे करेंगे, आप प्रोग्रामेटिकली करेंगे, वो तो यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस इसका मतलब आपको बटन वगैरह दिख रहे हैं ब्राउज़र पे, वहाँ पे क्लिक वगैरह करके लॉगिन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रामेटिकली लॉगिन करना है, तभी आप वहाँ से मेल भेज पाएंगे। तो उसके लिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लगता है, लाइक होस्ट मतलब एक टाइप का यूआरएल है, ठीक है, होस्ट पोर्ट सिक्योर है कि नहीं, ऑथेंटिकेशन मतलब यूज़र नेम पासवर्ड डालिए यहाँ पर, तो ये सारा चीज़ मतलब ऑथराइज करेंगे तभी तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। ये सारा कुछ डालने के बाद जो है आप मेल सेंड करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप गूगल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, गूगल का SMTP, तो उसमें टेस्ट करने के लिए आपको सिक्योर का एक एक ऑप्शन होता है, उसको आपको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको इनेबल करने का कुछ प्रोसेस होता है एक्चुअल में, जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो कभी जब जो है जब सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालने के बाद भी मेल नहीं जाता है, तो दोस्तों ये जनरल इशू है, एज अ डेवलपर आपको ऐसा फेस होगा। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि एक ऑप्शन होता है, एक लाइक एक दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लेस सिक्योर ऐप एक्सेस करके एक ऑप्शन होता है, उसको जो है यहाँ पे इनेबल करना होता है, तब जाकर आप टेस्ट कर पाएंगे जो भी मेल है। तो इसको इनेबल करेंगे तब उस पार्टिकुलर जीमेल अकाउंट से मेल जाएगा। अदरवाइज अगर गूगल नहीं है, कोई और है दोस्तों,
तो भी उसका अलग सेटिंग्स होता है, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपको ऐसा ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है यहाँ पर। अदरवाइज़ अगर मेल ट्रैप में अगर मैं दिखाऊं तो मेल ट्रैप में ओपन कर लिया हूँ, तो मेल ट्रैप में आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पे होस्ट दिया गया है, पोर्ट दिया गया है, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड देन सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, होस्ट पोर्ट वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो इन सारे चीज़ों को जो है आपको इस ऑप्शन में फीड करना है। सिमिलरली जीमेल के लिए भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जीमेल के लिए भी आपको मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, होस्ट, पोर्ट, सिक्योर, ट्रू फॉल्स जो भी है, और ऑथ यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो भी डालिए, ओके। उसके बाद जो है आप मेल सेंड कर पाएंगे। देन उसके बाद कुछ नहीं है, जैसे एक हम ये सारा इन्फॉर्मेशन डालकर एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लिए। वेरिएबल देखिए कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल में हम करेंगे सेंड मेल, ठीक है। सेंड मेल एक मेथड है जिसमें हम डालेंगे फॉर्म, मतलब कहाँ से भेजना चाहते हैं, टू किसको भेजना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्या होगा और टेक्स्ट मैसेज क्या होगा, और वो जो पास किए हैं पैरामीटर में यहाँ पे ईमेल, सब्जेक्ट और टेक्स्ट, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास कर दीजिए। अब यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकते हैं कि जब मेल सेंड हो गया तो कंसोल लॉग हो जाएगा कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अदरवाइज यहाँ पे कैच ब्लॉक होगा। देखिए ट्राई एंड कैच ब्लॉक, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ तो कुछ लोगों को ये भी डाउट हो सकता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो देखिए ट्राई और कैच ब्लॉक कुछ नहीं है। अगर ट्राई में अगर कुछ इशू हुआ, मान लीजिए कि ये फेल हो गया, मेल सेंड नहीं हुआ किसी भी रीजन से, तो कैच ब्लॉक में जाएगा और जो एरर है एरर प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ईमेल नॉट सेंड करके एक एरर यहाँ पे आपको कंसोल होगा और उसके साथ साथ जो है एरर मैसेज आएगा यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार है। ट्राई मतलब कुछ नहीं है, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो फिर सही है, अदरवाइज कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दैट्स इट। और एसिंग का वेट यहाँ पे क्यों यूज़ किया है दोस्तों, क्योंकि जब हमारा मेल चला जाएगा, आइदर फुलफिल हो जाएगा, आइदर एरर आ गया या फिर चला गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, वो सेटल हो जाएगा, तभी ना हमारा कंसोल लॉग होना चाहिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अदरवाइज अगर एरर आया या फिर नहीं गया तो फिर इस केस में ये कोड लाइन नंबर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे अवेट यूज किया गया है। नाउ तो इस प्रकार से आप मेल सेंड कर सकते हैं, ओके, ये समझ गए। तो मैं user.js में रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट अगर मैं बॉडी करूँगा तो हमको ईमेल आईडी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूज़र ने अपना ईमेल आईडी भेजा है, ईमेल आईडी भेजा है ताकि हम उसी ईमेल आईडी पे एक मेल शूट कर सकें, ठीक है, जिसमें उस ईमेल आईडी पे हम सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा पासवर्ड रीसेट ऐसा करके, एंड देन सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट में हम एक लिंक क्रिएट करेंगे। लिंक को हम यूनिक कैसे क्रिएट करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए जो है हम जो है एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, एक ये उपाय हो गया, एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। रैंडम नंबर के साथ हम क्या करेंगे, करेंट जो टाइम है, करेंट टाइम को दोस्तों बेस बनाएंगे, करेंट टाइम को एज अ टोकन हम बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से करेंट डेट टाइम, और हम इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्ट करें या फिर ना भी करें तो चलेगा। तो उससे क्या होगा कि हम एक यूनिक की जनरेट कर रहे हैं, हमारा क्या हो गया, एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिए, प्लस ये हमारा डेट एंड टाइम हो गया, ये दो चीज़ हो गया, देन उसका ईमेल आईडी, इन तीनों को मिलाकर हम एक यूनिक टोकन जनरेट कर देंगे, और वो टोकन जनरेट करके हम एक लिंक क्रिएट कर देंगे, और लिंक क्रिएट करके उस पर्सन को जो पासवर्ड रीसेट करना चाहता है उसके ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे। नाउ अब यूज़र जाएगा उस ईमेल आईडी पे, उस लिंक पर क्लिक करेगा, तो लिंक पर क्लिक करने के बाद उसको दो ऑप्शन नज़र आएगा, पहला पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, ताकि वो पासवर्ड रीसेट कर सके। तो वो अपना पासवर्ड डालेगा और सबमिट करेगा, ठीक है। तो सबमिट करेगा तो अगेन हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, ईमेल चाहिए, और जो टोकन चाहिए, वो जो टोकन जो मैंने उसको प्रोवाइड किया था उसमें टाइम भी है, ठीक है, हम जो मैंने आपको बताया उसमें एक टाइम भी है, तो वो टाइम भी वहाँ पर वो सेंड करेगा।
ताकि हम एक्सपायर कर सकें, उसको चेक कर सकें कि आधे घंटे के अंदर में कोई बंदा क्लिक किया है या नहीं किया है, तो हमको उसका टाइमिंग मिल गया, ठीक है। उस टाइम को हम कंपेयर करेंगे। अदरवाइज़ टाइम को हम एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, कि अपने डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। जब भी वो पासवर्ड रीसेट करेगा तो डेटाबेस में उसको टाइम को स्टोर कर देंगे, और अगर हम उसको जब फॉरगेट पासवर्ड के लिए जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम को हम वेरीफाई कर लेंगे कि वो 30 मिनट के अंदर या जो जितना भी आप टाइम देना चाहते हैं 30 मिनट या 1 आवर, उसके अंदर में ही वो रिक्वेस्ट कर रहा है या नहीं। ओके, ये भी हो सकता है। दूसरा कि आप टाइम ही भेज दीजिए, करेंट टाइम से मैच करा लीजिए, क्योंकि टाइम आपने जो टोकन दिया था, टोकन में आपने टाइम भी था, मतलब यूनिक जो यूआरएल था, यूआरएल में एक टाइम भी था। ओके, तो उस टाइम को आपको निकाल लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और एक्सट्रैक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे कंपेयर कर लेना है। देन टोकन वेरीफाई कर लीजिए, लाइक ईमेल आईडी और जो यूनिक रैंडम नंबर आपने जनरेट किया था, और डेटाबेस में उस रैंडम नंबर को भी स्टोर कर दिया था। एक बेसिकली एक यूनिक टोकन बना दिया आपने। तो अब उस यूनिक टोकन से मैच कराकर, अगर वो मैच कर जाता है, वैलिड है, देन आप जो है आगे का प्रक्रिया को प्रोसीड करेंगे। आगे क्या करेंगे, डेटाबेस में उसका जो पासवर्ड जो चाहता है, रखना चाहता है, उस पासवर्ड को आप डेटाबेस में जाकर सेव कर देंगे। ये एक बेसिक तरीका है। देन उसका पासवर्ड रीसेट हो गया। अब डेटाबेस में सेव करेंगे तो उसको तो आप जाहिर सी बात है इंक्रिप्शन वगैरह तो करके ही सेव करेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए बी क्रिप्ट करके बी क्रिप्ट जेस जो है यूज कर सकते हैं, तो ताकि आप जो है इसको स्टोर कर सकें विद सम इंक्रिप्शन। ओके, ये एक बेसिक प्रक्रिया होता है फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, सेंड पासवर्ड में आप होस्ट नेम में प्रोसेस ENB होस्ट ऐसा क्यों दिए हैं? वो तो होस्ट नेम होना चाहिए। तो दोस्तों जो मेल्स जहाँ से जाता है उसका क्रेडेंशियल एक एप्लीकेशन में एक ही बार जनरली होता है, ठीक है। मतलब एक ही जगह से मेल जाता है, किसी को भी जाए। मे बी आपका कंपनी नेम हो सकता है जो भी, तो मे बी contact@worldgyan.com। तो ये हम क्या है कि मे बी आपके कंपनी का नेम होगा, वेबसाइट का नेम होगा, तो ऐसा कुछ ईमेल आईडी होता है। तो वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, सेम ही मेल से हमेशा ट्रिगर होगा, जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए जो है ये जो वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल को हम एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में स्टोर करते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे आप ENV देख रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करके उसमें सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दीजिए, लाइक होस्ट, लाइक यूज़र नेम का पासवर्ड, यूज़र नेम, होस्ट, ऑल दिस थिंग्स, ताकि जो है जो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल है वहाँ पे स्टोर कर दीजिए। और उसको एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको process.env होस्ट लिखना पड़ेगा। बस यही इसका बस इतना छोटा सा काम करना पड़ेगा, require.env.config, दैट्स इट। एंड देन आपको जस्ट करना पड़ेगा process.env, देन वो जो है वेरिएबल का नेम जो इन्वायरमेंट वेरिएबल में है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।